पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि न्याय का बुलडोजर चल गया। नियम कानून के तहत आप किसी का घर गिरा देंगे, किसी का मकान गिरा देंगे। केवल अत्याचार अन्याय की चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं। जब वो अवैध है, सरकारी संपत्ति में बनाए हैं, तब गिर रहा है। बेटा अपराध करता है, बाप की संपत्ति नहीं गिरती। जब तक कि वो अवैध बनाया हुआ है, उसकी संपत्ति गिराई जाएगी। बुलडोजर, ये शब्द सुनाई पड़ते ही योगी सरकार की एक फायर ब्रांड छवि जहन में घर कर जाती है। लेकिन क्या बुलडोजर पर कोर्ट की टिप्पणी से राजनीति की एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना सही नहीं है, उसके बाद से विपक्षियों को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का अब एक और मौका मिल गया है। बीजेपी लगातार इस बात को कहती नजर आ रही है कि बुलडोजर एक्शन उन्हीं पर होता है जो किसी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं, मगर विपक्ष इस मुद्दे को धार देकर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति की काट में लगा है। तभी तो इस बारे में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अब न्याय का बुलडोजर चला है और न्याय मिला है। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी में अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर बुलडोजर को बेलगाम सत्ता का प्रतीक तक कह डाला। राहुल गांधी ने लिखा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब इस पे पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई और इस बिना नियम कानून के तहत आप किसी का घर गिरा देंगे, किसी का मकान गिरा देंगे, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अगल बगल के प्रदेशों में भी हो रहा है। केवल अत्याचार अन्याय की चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं। अब जब राहुल गांधी ने सत्ता, चाबुक और संविधान की बात कहकर सरकार को आड़े हाथों लिया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी कहां पीछे रहने वाली थी। विपक्षियों से चौतरफा घिर चुकी बीजेपी के खिलाफ मायावती ने जमकर सियासी तीर छोड़े और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। एक तरफ विपक्षी है जो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी की एक एक कमजोरी को सियासी मुद्दा बनाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दलों में भी ऐसे मसलों पर एक राय बनती नहीं दिख रही। मानो ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव में एक भी सीट न पाने का दर्द शब्दों के जरिए जाहिर हो रहा हो। जहां अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कल्चर है वो गलत है, किसी को आरोपी के आधार पर बुलडोजर नहीं चला सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? तो वहीं बीजेपी के दूसरे सहयोगी ओपी राजभर सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई उन पर ही हुई जो अपराधी है। जब वो अवैध है, सरकारी संपत्ति में बनाए हैं, तब गिर रहा है।
बेटा अपराध करता है, बाप की संपत्ति नहीं गिरती है। जब तक कि वो अवैध बनाया हुआ है, उसकी संपत्ति गिराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो सही है कह रहा है। नहीं, विपक्ष के लोग तो कहबे करेंगे। मथुरा घटना याद है? मथुरा घटना याद है? अवैध कब्जा जिसमें एसपी की भी जान गई थी, पुलिस की जान गई, दरोगा की जान गई। अवैध कब्जा था ना। तो जो कार्रवाई हो रही है अवैध कब्जे पर, तो उसको जोड़ा जा रहा है अपराध से। वैसे तो इस मामले पर 17 सितंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन सियासी बिसात पर विपक्ष और बीजेपी में जमकर वार पलटवार हो रहा है। सवाल यही है कि क्या यूपी में बुलडोजर पर लग पाएगा ब्रेक?